बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण के बाद पीआर के दम पे कबड्डी खेलने के लिए दो नए खिलाड़ी आए हैं। एक है अनीत पड्डा लीड रोल में, दूसरी है इसी की बहन रीत पड्डा सपोर्टिंग रोल में। तो अब ना सबसे पहले मैं इन दोनों की आइडेंटिटी बता देता हूँ। एक है सैयारा मूवी की हीरोइन और दूसरी है उसकी बहन। यार ये टाटा सैयारा बड़ी फेमस गाड़ी यार, इंटरनेट पे चारों तरफ ये गाड़ी दिख रही है आजकल। टाटा सियरा फिल्में कम देखा करो भैया। अनीत पड्डा एक नेगेटिव पीआर कैंपेन चलवा रही है सारा अर्जुन के अगेंस्ट, जिसे हमने धुरंधर में देखा था, जिसके दो रीजन हैं। एक तो सारा अर्जुन का वो नाम हो रहा है जो अनीत को लगता था कि उसका होना चाहिए था पर हुआ नहीं। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और दूसरा कारण है सारा अर्जुन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की है, ऊपर से प्राउड हिंदू। नेशनलिस्ट प्लस मंदिर जाने वाली सनातनी, ये कॉम्बिनेशन तो भाई साहब बॉलीवुड को उस लेवल का डिप्रेशन देता है जिस लेवल का डिप्रेशन कभी दीपिका को हुआ था। और फिर उसके बाद जब वो डिप्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो वो डिप्रेशन का प्रोसेस जब डिस्कस हुआ, तो उस डिस्कशन के बाद जो डिप्रेशन हमजा को हुआ था, उस लेवल का डिप्रेशन भाई साहब। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तो है, पीआर पूरा कॉस्ट कटिंग पे चल रहा है, कॉस्ट कटिंग पे। पीआर एजेंसी ने इसीलिए पाकिस्तान के अकाउंट्स को पाल रखा है और अनीत पड्डा के फेवर में पाकिस्तानी अकाउंट से पोस्ट डलवा रहे हैं। ये तो हो गए पेड पोस्ट। अब सेम अकाउंट के नॉर्मल डेज के पोस्ट दिखाता हूं भाई साहब आपको। पाकिस्तान से इतना सपोर्ट इसके पहले ना सिर्फ एक ही आदमी को मिला है, और वो है कॉमेडी के बेताज बादशाह। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अब देखो, ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करने लगे वो लोग कभी भी फट सकते हैं, कहीं भी फट सकते हैं। वैसे देखा जाए ना तो सारा अर्जुन और अनीत पड्डा दोनों ही एक्ट्रेसेस हैं। दोनों का कंपैरिजन उनकी एक्टिंग स्किल्स पे हो सकता था, पर पेड पीआर ने एक्टिंग को रखा साइड में। जैसे पाकिस्तान कर्जा लेके कर्ज देने वाले को साइड में रख देता ना, वैसे ही। कोई कर्ज वापस मांगता है, ऐसी की तैसी, दिल चाहे दें दिल चाहे मत दें। आप बदमाश हैं इस वक्त। हम हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान को पेट्रियोटिक बदमाश चाहिए। मेकअप और नो मेकअप लुक से कंपैरिजन हो रहा है, कौन बेटर। कंपैरिजन में भाई साहब मेन स्किल को ही काउंट नहीं किया जा रहा है। ऐसे तो फिर विराट और बाबर का भी कंपैरिजन हो सकता है, वो भी क्रिकेट के स्टैट्स या बैटिंग एबिलिटी पे नहीं, बकरी के साथ ज्यादा अफेयर्स के बेसिस पे। और इस स्टैट में तो बाबर क्लियर विनर है ना भाई साहब। मेकअप के बाद किसके कितने फॉलोअर्स हैं, इस पे भी कंपैरिजन किया गया। एक्टिंग के अलावा और मूवीज के कलेक्शन के अलावा सभी चीजों पे कंपैरिजन करवा लो इनसे, मेन चीज पे मत करवाओ। अगर फॉलोअर्स से ही विनर डिसाइड हो रहा है तो पुनीत सुपरस्टार और राखी सावंत, ये तो इनसे भी बड़े एक्टर हो गए। यहां तक कि केआर के देशद्रोही का स्टार, वो भी सारा और अनीत से बड़ा स्टार हो गया इस हिसाब से। तो देशद्रोही इसने मूवी बनाई थी या खुद की बायोपिक, ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। इस पे आज तक खोज चल रही है। नहीं, इस टॉपिक पे खोज नहीं चल रही है, खुद केआरके के ऊपर खोज चल रही है। साइंटिस्ट केआरके को टेस्ट करके ये खोज में लगे हुए हैं कि बिना ब्रेन का आदमी भी जिंदा रह सकता है। सारा अर्जुन के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर को देख के एक बार को तो सचिन को ये लगा कहीं ये उनके बच्चों सारा और अर्जुन इनको तो टारगेट नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद सचिन ने रिटायरमेंट के कितने सालों के बाद अपना बैट हाथ में उठाया। अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे घर में डाल। पर फिर विनोद कामली ने दो पैक टिका के समझाया कि नहीं देखो सचिन, ये चंकी पांडे की नेफ्यू की हीरोइन का मैटर है, तुम ज्यादा तैश में मत आओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब खबर आ रही है कि मधुबाला की बायोपिक बनाई जा रही है और ऐसे रूमर्स हैं कि मधुबाला का रोल सारा अर्जुन प्ले करने वाली है। अब देखो, ये खबर चली रही थी, ऊपर से नेगेटिव पीआर भी चल रहा था, तो सारा को मॉक करने के लिए भाई साहब पाकिस्तानियों की लाइन लग गई। ये तो बॉलीवुड का ब्लैक डे है, ऐसा कुछ बोलने लगे। नहीं भाई साहब, मुझे ये बताओ कि बॉलीवुड का व्हाइट डे था कब? जब दाऊद को स्टाइलिश और डैशिंग दिखाया जाता था तब। यही सेम अकाउंट मोदी को पनौती भी साबित करने में लगा रहता है। लगता है इस पाकिस्तानी ने एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उठा रखे हैं। चलो अब अनीत पड्डा की बहन रीत पड्डा की बात करते हैं, जो अनीत पड्डा की सिस्टर है।
उसकी वैसे ना एक पर्सनल आइडेंटिटी भी है इसकी बहन होने के अलावा, और वो आइडेंटिटी पता क्या है? एंटी हिंदू, प्रो पाकिस्तानी आइडेंटिटी। रीत के हिसाब से कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, धुरंधर, ये सब प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। देखो रिसेंटली रीत ने कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, धुरंधर और धुरंधर 2 जैसी फिल्मों को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। अब देखो ऐसी बकवास करने के पीछे ना रीजन भी है, और रीजन भी कमबख्त पाकिस्तान से ही आता है। रीत का बीएफ पाकिस्तानी है भाई साहब, बीएफ यानी भिखारी फ्रेंड। लव जिहाद की सर्विसेज अब सिर्फ नेशनल लेवल पर उपलब्ध नहीं हैं, अब पाकिस्तान ये वायरस एक्सपोर्ट भी कर रहा है। एक दो चीजें तो है इनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए, वही कर रहे हैं। चलो अब आते हैं बड़ी बहन के ऊपर। बड़ी बहन इंस्टा पे फॉलो करती हैं हसन पाइकर को। देखो हसन पाइकर ने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस इंडिया पाकिस्तान वॉर यानी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया को ही टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया था। ले दे के एक दो तो आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, वो तो कम से कम पाकिस्तान के पास रहने दो कमबख्तो। हसन पाइकर को नॉर्मल जिहादी समझने की ना गलती मत करना कभी भी। जिहाद प्रो मैक्स एडिशन है ये हरामी आदमी। ये जिहाद का जेईई क्लियर कर चुका है। जेईई मतलब जिहाद एंट्रेंस एग्जाम। अक्टूबर 7 को इजराइल में जो रेप्स और जेनोसाइड हुआ था ना, उसमें हसन पाइकर को कुछ गलत नहीं लगता। ऐसे तो आइडल हैं अनीत पड्डा के। It doesn't matter if effing rapes happened on October 7th. Like, that doesn't change the dynamic for me. The Palestinian resistance is not perfect. हसन के अकॉर्डिंग हमास जैसा भी है, इजराइल से तो बेटर ही है। और यूएस से वो तो 9/11 डिजर्व करता था जी। America deserved 9/11, dude. F it, I'm saying it. Like we fucking totally brought it on ourselves, dude. Holy shit. We did. ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले ही कुछ सालों में RDX की डिलीवरी लेते हुए पकड़े जाते कमबख्तों।